तो जम्मू के नगरोटा बंद टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों का अंत किया। ट्रक में सवार आतंकी जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। सुबह 4:45 पर इस मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी और चारों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। ट्रक में सवार होकर जम्मू से कश्मीर जा रहे थे ये आतंकी और सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया है। तो आतंकियों का यह सफाई अभियान जारी है। लगातार एक के बाद एक कई आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और आज सुबह 4:45 पर यह मुठभेड़ हुई। आपको एक बार फिर से बता दें, ये नगरोटा बंद टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों का खात्मा किया है। ट्रक में सवार होकर ये आतंकी जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे और सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलबाग सिंह जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, 4 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं दिलबाग सिंह जी? दर्शक जानना चाह रहे हैं कैसे ये मुठभेड़ की शुरुआत हुई और कैसे इन आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। जी, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से बराबर कोशिशें जारी है कि जहां भी उनको मौका मिले वहां से इन्फिल्ट्रेट करवा करके आतंकियों के ग्रुप्स को कश्मीर और जम्मू की तरफ भेजा जाए। अभी एक हफ्ते के दौरान बहुत बड़ी सीजफायर वायलेशन कश्मीर के एरिया में और जम्मू के एरिया में हुई। तब से लेकर के पाकिस्तान और इसकी एजेंसी जिस ताक में है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी बर्फ पड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में घुसेट दिए जाए ताकि आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले और जो बहुत बड़ी इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है जम्मू कश्मीर में उसको ठेस पहुंचे। उसी तला के हिसाब से जम्मू के ये सेक्टर हीरानगर और सांबा के बीच में भी इनपुट आ रहे थे, जिसके चलते हाईवे के सारे नाके चेक पॉइंट्स जो थे उनको अलर्ट रखा गया था। पिछली रात को एक बहुत बड़ा साजिश जो है उसको पूरा करने के लिए जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप लॉन्च हुआ और ये ग्रुप ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ रवाना था। जब नगरोटा बंद टोल प्लाजा के ऊपर इनको रोका गया, रोकने के साथ ही पुलिस की पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू की। वहां पर क्योंकि और भी पार्टीज मौजूद थी, क्यूआरटी रखी गई थी, जगह जगह पर अलर्ट है, उसके चलते जवाबी कार्रवाई शुरू हुई जो तब से लेकर के पिछले 4 घंटे तक जारी रही। अभी 4 आतंकी मारे गए हैं। जिस ट्रक में जो सवार होके जा रहे थे उस ट्रक के अंदर जो सामान लोड था, चावल वगैरह इस तरह का सामान लोड था, उसकी आड़ में इन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग करी और ग्रेनेड हमारी पार्टियों के ऊपर दागे, जिसमें हमारी पुलिस की पार्टी के 4 लोग जख्मी हुए जो अभी स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं और जिन 4 आतंकियों का सफाया हो गया। ये जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है और ये पुलवामा जिले की और शोपियां के जिले में इनको पहुंचने के बारे में इनपुट मिल रहे हैं। जी, दिलबाग सिंह जी, आपने बताया कि जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक था। अब इनके कुछ और साथी तो नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार ये साजिश हो रही है और ये जो मूवमेंट है वो कश्मीर में आतंकियों की बार बार हम देख रहे हैं। सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है पाकिस्तान की ओर से। अभी भी वहां पर क्या तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? इस वक्त तलाशी अभियान सिर्फ ट्रक के लिए है क्योंकि आतंकी ट्रक से बाहर निकल नहीं सके, ट्रक के अंदर से ही आड़ लेके फायर करते रहे और हमारी जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टीज वहां पर इनको जवाबी कार्रवाई में अभी तक इनको गेज करके रखे हुए थे। ड्रोन के जरिए से 3 डेड बॉडीज दिख रही थी थोड़ा अर्सा पहले तक और चौथी हो सकता है कि अंदर जो सामान पड़ा उसके नीचे दब गई हो। 4 आतंकी मारे गए होंगे क्योंकि अभी अंदर से कोई फायर नहीं आ रहा था, बल्कि ट्रक में जो असला अमनीशन जो लेके जा रहे थे आतंकी बड़ी तादाद में, वो आग पकड़ गया था। उसकी आग के दौरान हो सकता है कि जो बचा हुआ आतंकी है उसको भी नुकसान पहुंचा हो। अभी तलाशी अभियान ट्रक का जारी है और 4 डेड बॉडीज निकाल ली जाएंगी। इसमें बहुत बड़ी तादाद में असला और अमनीशन लेकर के जा रहे थे और कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी कार्रवाइयों की फिराक में थे क्योंकि इस वक्त वहाँ जो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चल रही है, वो पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज को बिल्कुल नाखुशगवार गुजरती है और उसके चलते हमेशा ये खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2018 के इलेक्शन में लगभग 1 दर्जन इन्फिल्ट्रेशन ऐसे किए थे जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी भेजे गए थे
तब भी इलेक्शन चल रहे थे, तब भी आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ग्रुप्स जो है उनको क्रॉस करवाया था। इस वक्त भी उसी तरह की ये साजिश दिखाई दे रही है। जी, यानी कि चुनावों में खलल डालने की ये पूरी साजिश और इसी वजह से ये कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। दिलबाग सिंह जी, अभी तक आप कह रहे हैं कि वो ट्रक का तो तलाशी अभियान चल ही रहा है, लेकिन अभी तक काफी मात्रा में क्या हथियार और असलहा बरामद किया गया है ट्रक से? ट्रक में तो असला अम्युनिशन बहुत हद तक है जो बरामद होगा। कुछ थोड़ा बहुत डैमेज भी हो सकता है क्योंकि आग लग गई थी ट्रक को। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज ने एक और अभियान छेड़ रखा है ड्रोन के जरिए से वेपन फेंकने का। अभी तक 1 दर्जन के करीब ऐसे इनके टेंट हम लोग फॉइल कर चुके हैं। हथियार आते हैं और आगे तलाशी के दौरान पकड़े जाते हैं। 2 दिन पहले ही अर्निया सेक्टर से ड्रोन से वेपन फेंके गए जिसमें AK-47 और पिस्टल भी थे। वो भी हमारे चेकिंग पार्टीज, क्योंकि पूरे बॉर्डर को सील करने के बाद आगे जो अलग अलग जगह जहां से ये हाईवे का रूट लेके चलते चेकिंग होती है, वो वेपन जो उन्होंने ड्रॉप किए थे वो भी पकड़े गए। कोई 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने कुपवाड़ा बारामूला सेक्टर के अंदर भी ड्रोन से वेपन पकड़े थे, फेंके थे, वो भी पकड़े गए। इससे पहले हीरानगर सेक्टर के अंदर 3 सॉर्टीज की सप्लाई इन्होंने करी थी जो आगे इंटरसेप्शन के दौरान वेपन पकड़े गए। इस वक्त इनकी बेहद कोशिश है कि जिस भी रूट से कश्मीर के अंदर वेपन भेजे जा सकें, चाहे वो LAC का रूट हो चाहे IB का रूट हो, जहां तक कि पंजाब के रूट से भी इन्होंने वेपन भेजने की कोशिश करी। हमारी पार्टी अलर्ट है। चेकिंग के दौरान बहुत सारी इंटरसेप्शन वेपन्स की भी हुई है। ये नए वेपन खासतौर पे जो नए आतंकी लोकल लेवल पे तैयार किए जा रहे हैं उनको आर्म करने के लिए, उनको वेपन देने के लिए, सप्लाई करने के लिए भेजे जाते हैं ताकि जो लोकल लेवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आतंकी तैयार किए जा सकें। मगर ये कोशिशें इनकी काफी हद तक नाकाम हुई है। इसके बावजूद भी वेपन काफी हद तक पहुंच जाते हैं जिसके चलते नए आतंकी जो तैयार करते हैं उनको जो वेपन देते हैं। हमारी ये बराबर कोशिश है कि इनकी इस तरह के नापाक इरादों को उनके ऊपर पानी फेर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, उनको नकारा कर दिया जाए। उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है और आज का ऑपरेशन भी इसी दिशा में एक और कामयाबी है। जी, ये जो कामयाबी है दिलबाग सिंह जी हम बार बार देख रहे हैं, क्योंकि नवंबर महीने की ही बात की जाए तो 8 आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और इस पूरे साल में तो 200 से ज़्यादा आतंकवादियों का खात्मा अभी तक किया जा चुका है। अब आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जैसा आप बता रहे हैं कि हर जगह से कोशिश हो रही है ये हथियार भेजे जाएं और जो चुनाव है उसमें किसी तरह से खलल डाला जाए, तो किस तरह से जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है? सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट हो चुकी हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में? इस वक्त सभी सुरक्षा बल जितने हमारे पास तैनात हैं सबको अलर्ट रखा गया है। उसमें आर्मी, BSF, CRP, बाकी फोर्सेस सब शामिल हैं। पुलिस के नाके जगह जगह पर जो है उनको रखा गया है, उनको बल्कि और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। जैसे ये रात का नाका भी हमारा बिल्कुल पूरी तरह स्ट्रेंथन था, सतर्क था। बॉर्डर की जितनी हमारी ग्रिड है उसको एक्टिवेट किया गया है। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर उसको इंटरसेप्ट किया जाए। LAC के ऊपर 2nd और 3rd लाइन ऑफ डिफेंस जो है वहां पर भी पूरी कार्रवाई इस वक्त जारी है। हिंटरलैंड में इंट बेस्ड ऑपरेशंस हमारे जारी हैं और इसके साथ साथ एक और बड़ी कामयाबी जो पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस को मिल रही है कि लोकल जो लड़के कभी इनके बहकावे में आके मिलिटेंसी की जद में आते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। अभी तक 1 दर्जन के करीब ऐसे बच्चे सरेंडर कर चुके हैं वेपन के साथ। वेपन फेंकने के बाद चलते हुए एनकाउंटर में सरेंडर कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोकल यूथ को हम बहुत हद तक परसुएड करने में, डिसुएड करने में, मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करने में कामयाब हुए हैं। उनके माँ बाप भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, समाज के लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो इनकी बदनीयत रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लड़कों को बरगला के मिलिटेंसी के रास्ते पे चलाया जाए, वो लड़के काफी हद तक मिलिटेंसी का रास्ता तर्क कर रहे हैं। अभी कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटी पुलिस और सरकार की तरफ से, महकमों की तरफ से नहीं हुई। यूथ बड़ी तादाद में उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इनको नाखुशगवार देता है कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी जो है यूथ को पॉजिटिव एंगेजमेंट्स में रखने का जो क्रिया है, इसकी वजह से भी मिलिटेंसी को झटका पहुंच रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यूथ जिस तरीके से समझदारी से काम ले रहा है, हम लोग नए जो मिलिटेंट्स तैयार होते थे उनको भी काफी हद तक चेक करने में कामयाब होंगे।
जी बिल्कुल, ग्राउंड पर हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरें दिलबाग सिंह जी, किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कितना मुस्तैद और कितने वो सतर्क हो गए हैं, और किस तरह से ये ट्रक में सवार होकर आए आतंकी और कश्मीर में घुसने की फिराक में थे, चुनावों में खलल डालने की कोशिश थी। और मुझे याद आ रहा है दिलबाग सिंह जी, जनवरी 31 को भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, जब बन टोल प्लाजा पर जो पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम थी उस पर फायरिंग कर दी थी आतंकवादियों ने। तो लगभग जो स्ट्रैटेजी रहती है वो लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही है, जिस तरह से वाहन में सवार होकर आते हैं और फिर मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। लेकिन हो सकता है कि स्ट्रैटेजी में भी आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव हो, उसके लिए सुरक्षा बल कितने तैयार हैं? हम सबको याद होगा जो उस वक्त ग्रुप इंटरसेप्ट हुआ था हीरानगर के सेक्टर में, सामा हीरानगर के बीच में एक टनल पाकिस्तान की फोर्सेस ने निकाल रखी थी। उसी टनल को इस्तेमाल करके आतंकियों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता था। वो टनल हम लोगों ने डिटेक्ट करी और फिर उस टनल को नकारा कर दिया गया था। ऐसी ही और टनल जो उसके बाद एक और अर्निया के सेक्टर में छोटी लेवल पे पाई गई, उसको भी नकारा कर दिया गया है। इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के आतंकियों के लिए खासतौर पे पाकिस्तान की एजेंसी फैसिलिटेट करती हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करती हैं। कभी तो ये जो रास्ते हैं पानी के रास्ते, जहाँ से जो दरिया और सीजनल जो वाटर बॉडीज हैं उनका रूट लेते हैं, कभी तार काट के अंदर आने की कोशिश करते हैं, कभी टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट लेयर के अलावा सेकंड लेयर और थर्ड लेयर भी डिप्लॉयमेंट की अपनी जो है बॉर्डर एरियाज के अंदर रख रहे हैं, ताकि इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन अगर कहीं से होती है तो उसको आगे रोका जा सके। आगे भी हम लोग रूट्स को पूरी तरह कवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था इस मुठभेड़ की वजह से, और ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रही थी नगरोटा और उधमपुर के बीच, क्या अब इसे शुरू कर दिया गया है? बस यूं ही ये कार्रवाई पूरी समाप्त हो जाती है तो ट्रैफिक को रिस्टोर कर लेंगे, क्योंकि चलती हुई गोलाबारी के अंदर बहुत कम रास्ता है जहां से सिविलियन ट्रैफिक को निकाला जा सके। बहुत तंग रास्ता है वहां से निकल नहीं सकते। अभी ट्रैफिक पूरी तरह से दोबारा रिस्टोर कर देंगे। ऑपरेशन थोड़ी देर तक वाइंड अप होते ही सारी कार्रवाई फिर से नॉर्मल हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग सिंह जी हमसे बात करने के लिए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। जम्मू के नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। ट्रक में सवार ये आतंकी जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। इस वक्त हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम बात कर रहे थे दिलबाग सिंह जी से और कैसे वो बता रहे थे कि ये पूरी मुठभेड़ किस तरह से इस पूरी एनकाउंटर को वहां पर अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। मीमांसा, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह की घटनाएं पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, आगे इनके और बढ़ने की भी आशंका है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में आगाह किया था आज से करीब हफ्ते 10 दिन पहले कि पाकिस्तान की तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट देखा जा रहा है, आतंकवादियों का भी और पाकिस्तान की सेना का, ISI का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक इस बात से बहुत खुश था कि भारतीय सेनाएं चीन के साथ एक विवाद में उलझी हुई है। अब उस विवाद के सुलझने की उम्मीद नजर आ रही है। पाकिस्तान किसी भी तरह अब अपना जो फ्रंट है, यानी भारत का वेस्टर्न फ्रंट है, उसे एक्टिव करना चाहता है पूरी ताकत से। कश्मीर में स्थानीय लोक निकायों के चुनाव भी हो रहे हैं, उसको किसी भी तरह पाकिस्तान डिसरप्ट करना चाहता है। ये सारी बात है। उसके अलावा पाकिस्तान को अब ये लगने लगा है कि कश्मीर में एक बार फिर से 370 को वापस लाने को लेकर जो स्थानीय स्तर पर आपत्ति उठी, उसका फायदा उठाकर वो आतंकवादी कार्रवाइयों में बढ़ोतरी करे। तो अभी इस तरह की घटनाएं और होने की आशंका है। और जिनसे कृष्ण मिश्रा, ये मैं आपको रोक रही हूँ, दरअसल ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, किस तरह से ये मुठभेड़ हुई। और आप ये सुनिए जरा, ये आवाज सुनिए।
आग लगी। दौड़े ट्रक तो आतंक के जो आका हैं उनके लिए ये आंखें खोल देने वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजू केने भी हमारे साथ हैं। राजू, ये आतंक पर अंतिम प्रहार और उसी की गूंज इस वक्त हमें सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज जो ये ऑपरेशन जो है इसको बाइंड अप किया गया है, जिस तरीके से 4 मिलिटेंट जो हैं जिन्हों को मार गिराया गया, उनको गाड़ी से ही नहीं उतरने दिया गया। हालांकि जब पुलिस के जो लोग थे वहां पे नाका पे, उन लोगों ने उनको रुकने के लिए कहा और उसके बाद जब उनकी तलाशी लेने के लिए बात हुई तो उन्होंने अंदर से फायरिंग कर दी। लेकिन उसके बाद से उनको ट्रक के अंदर ही रहने दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया और वहीं ट्रक में ही उनको ढेर कर दिया। और उसके बाद जो है जो आम एम्युनिशन जो थे अंदर पड़े हुए, उसको जो है आग लग गई और ट्रक जो है वो उसमें जल गया। 4 मिलिटेंट जो है ये मारे गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चारों के चारों जो है ये विदेशी मिलिटेंट थे और सांबा हीरानगर सेक्टर के बीच में ही कहीं पे ये घुसपैठ करके, ताजा घुसपैठ करके ये लोग आए थे और जिनको कश्मीर घाटी जाना था। जिस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की जो जिला विकास परिषद की जो इलेक्शन होने वाली हैं, उस दौरान जो है ये गड़बड़ पहुंचा सकते थे, क्योंकि पहले ही सुरक्षा बलों को ऐसे इनपुट्स जो है वो मिल चुके थे और काफी वल्नरेबल ये इलाका है। और जिस टाइम को इन्होंने चुना है उस टाइम में ये साफ सी बात है कि उस समय सुरक्षा में ये जो जरा सी भी जो है अगर चूक हुई होती, मिलिटेंट जो है कहीं ना कहीं पे ये काफी जो है नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ये पूरे का पूरा हाईवे काफी वल्नरेबल हाईवे है। और इसके बाद का इलाका जो है उधमपुर में नार्दर्न कमान का हेडक्वार्टर है। रास्ते में कई आर्मी की फॉर्मेशन आती हैं, कई इलाके ऐसे आते हैं यहाँ पे जो है मिलिटेंट जो है स्ट्राइक करते, तो बड़ा जो है वो एक हादसा जो तो हो सकता था। लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने ये है इस मिलिटेंट्स की इस साजिश को जो है नाकाम कर दिया। इससे पहले भी मिलिटेंट जो है लगातार इस इलाके में जो है घुसपैठ की कोशिश, सांबा हीरानगर सेक्टर का जो इलाका है या वहाँ पे आगे भी जो है कई बार जो है मिलिटेंट्स की तरफ से ड्रोन के जरिए जो हथियार आए भेजे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको जो है सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। और उसके बाद जो है ये इसी साल जो है जनवरी। जी राजू, इस वक्त मेजर जनरल ए.के. सिवाच भी हमारे साथ है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, ये लगातार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से खलल डाला जाए, ये आतंकियों की कोशिश है और इसी साजिश के तहत ये कश्मीर में दाखिल होने की तैयारी थी हथियारों के साथ। और ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक बोला मीमांसा। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी कश्मीर की स्थिति क्या थी, 200 के करीब, जो 250 से 200 के करीब आतंकवादियों को पिछले साल मारा गया है। और ये जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बहुत मजबूत है और वो पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट को आने नहीं दे रही। इसीलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि कहीं से भी मौका मिले, या तो IB से मिले, हीरानगर से, कठुआ से, जम्मू से या पुंछ रजौरी से, और या LAC से मिले, तो जल्दी से जल्दी अंदर आने की कोशिश करें। और ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन आने हैं उसमें कहीं ना कहीं खलल पहुंचे। और जब से ये बातचीत हुई है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये गुपकर मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो इनको लगा है कि शायद कुछ हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पास हथियार नहीं है। अभी जो भी टेररिस्ट हैं अभी कश्मीर घाटी के अंदर करीब 150 के करीब हैं, उनके पास अम्यूनिशन और आर्म्स की बहुत सख्त कमी है, इसीलिए वो ड्रोन से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खत्म हो गई है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और LAT की। तो इससे क्या हुआ है, आज की तारीख में ये एक लीडरशिप भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, नए आतंकवादी जो भेज रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इसलिए वो अभी IB वाले इलाके से भी भेजने की कोशिश करें। वो सोचते हैं कि वहां पर हो सकता है थोड़ी सी कार्रवाई कमजोर हो, मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्नी है, उनको मालूम है। और ये जो अभी इंटेलिजेंस मिल रहा है उसके कारण क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन हो गया है, सारे के सारे जो मैक बना है इंटेलिजेंस एजेंसी की कोऑर्डिनेशन से, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी सांबा हीरानगर से, इसकी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल गई थी और इन्होंने ये 4 आतंकवादियों को टोल प्लाजा के पास मार गिरा। मगर आतंकवादियों को भेजने की कोशिश पाकिस्तान जोरों से कर रहा है और अभी 300 के करीब आतंकवादी आपके लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं।
कहीं से भी मौका मिले वो इनको इन्फिल्ट्रेट करने की ट्राई करेंगे, मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत स्ट्रांग है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट उनको नहीं आने देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान जो लास्ट 10 दिन के अंदर एक प्रकार से आपका जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है, मोटर फायर कर रहा है, आर्टिलरी फायर भी उसने किया है कि किसी तरीके से मौका मिले और आतंकवादियों को भेजने, वो कोशिश उसकी अभी तक नाकाम है। तो इसलिए वो अभी साउथ और पीर पंजाब वहां से भी ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से आतंकवादियों को भेजा जाए और उसको कश्मीर घाटी में भेजे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन है उसके अंदर किसी प्रकार से गड़बड़ी करे। मगर ये जो सारी कार्रवाई है ये इनकी फेल हो रही है। और सबसे अच्छी बात है ये हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड भी है जो कश्मीर घाटी के अंदर, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। इस साल कम से कम 250 आतंकवादियों को मार चुके हैं और रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है और लोगों से आ रही है। और ये बहुत अच्छा बताया था डीजीपी ने, दिलबाग साहब ने, कि जो साउथ ऑफ कश्मीर में जो एक रेडिकलाइजेशन हो रहा था यूथ का, उसमें बड़ी कमी आई है और वो जो लड़के वापस आए हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, मगर हमें बड़ा चौकन्ना रहना है क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि इस इलेक्शन के दौरान जितनी भी दखल करे पूरी करे। और एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है मियां साहब कि देखो अभी जो बाइडेन की गवर्नमेंट आने वाली है जनवरी 20 में एडमिनिस्ट्रेशन जो कि होगी डेमोक्रेट की, उससे पहले भी ये कहीं ना कहीं आतंकवाद की घटना बढ़ाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से लगातार ये घुसपैठ की कोशिश हो रही है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, चाहे वो पंजाब बॉर्डर से, LOC से। लेकिन जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पूरी तरह से चौकस हैं और साथ ही साथ इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रहा है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से चौकस हैं। और इसी वजह से जो साजिश रची गई है, जो 4 आतंकवादी ट्रक में सवार होकर आए थे कश्मीर में दाखिल होने के लिए, किसी तरह से चुनावों में ये दखल डाला जाए, उस साजिश को नाकामयाब कर दिया गया है। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.